लड़की के शरीर पर कब्जा करने के लिए आदमी रात के अंधेरे और चारों ओर सुनसान होने का फायदा उठाता हुआ चुपके से पास गया और उसे बेहोश कर दिया। जब लड़की फिर से होश में आई तो उसने खुद को एक तहखाने में बंद पाया और उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी। घबराकर वह तुरंत उठी और दरवाजा पीट पीट कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन लड़की को नहीं पता था कि उसे पहाड़ों के बीच एक बड़ी कोठी में बंद किया गया था जहाँ उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन तभी लड़की ने अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज सुनी जो धीरे धीरे करीब आ रही थी। डरकर वह बिस्तर पर सिकुड़ गई। आदमी ने उसके अपहरण का कारण नहीं बताया, केवल कमरे की सुविधाओं के बारे में संक्षेप में बताया। वह बहुत शिष्ट तरीके से बात कर रहा था और बिल्कुल भी एक अपहरणकर्ता जैसा नहीं लग रहा था। लड़की को शांत कराने के बाद आदमी तुरंत बाहर आया और सावधानी से उसके लिए रात का खाना तैयार किया। लेकिन अंदाजा नहीं था कि जैसे ही वह खाना तहखाने में लेकर पहुंचा, लड़की ने भागने का मौका ढूंढा, लेकिन तुरंत बाद आदमी ने उसे उठाकर वापस बिस्तर पर फेंक दिया। इसके बावजूद आदमी को गुस्सा नहीं आया। उसने चुपचाप जमीन पर गिरी थाली उठाई और जाते समय लड़की के अपहरण का कारण बताया। कुछ दिन बाद आदमी फिर से थाली लेकर तहखाने में आया। कई दिन से कुछ न खाने वाली लड़की को देखकर उसने उसे खाने के लिए समझाया, लेकिन लड़की ने कहा कि वह यह खाना नहीं खा सकती क्योंकि वह बचपन से ही शाकाहारी है। लड़की की बात सुनकर आदमी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मुड़कर रसोई में गया और उसके लिए एक प्लेट स्पेगेटी बनाई। उसने खुद कांटे से लड़की को खाना खिलाया। आखिरकार इस रात के खाने के दौरान दोनों शांति से एक साथ बैठकर आपस में बात कर पाए। पता चला कि आदमी एक छोटे शहर के रेस्तरां में काम करता है, लेकिन अजीब बात यह है कि लड़की इस आदमी को बिल्कुल नहीं जानती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने उसका अपहरण क्यों किया, लेकिन लड़की के सवाल का आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह कुछ समय बीत गया। इस दौरान लड़की हर पल भागने का मौका ढूंढती रही। आखिरकार एक दिन आदमी ने लड़की को बताया कि उसे पूरे दिन के लिए बाहर जाना है और उम्मीद है कि लड़की तहखाने में अपना ख्याल रखेगी। लड़की ने बाहरी तौर पर कहा कि वह कमरे में शांति से रहेगी, लेकिन जैसे ही आदमी चला गया उसने पूरी ताकत से दरवाजे का हैंडल तोड़ दिया और मेज को खिड़की के पास ले गई। दरअसल वह खिड़की पर लगी हुई लकड़ी की पट्टियों को लोहे के सरिये से खोलना चाहती थी। लगातार कोशिशों के बाद लड़की आखिरकार कुछ पट्टियां हटाने में कामयाब हो गई और खिड़की में एक दरार दिखने लगी। लेकिन तभी अचानक बाहर आदमी की कार के लौटने की आवाज आई। लड़की डर गई और उसने तुरंत पट्टियां वापस लगा दी। जब आदमी तहखाने में आया तो लड़की ने कमरे को वापस सामान्य स्थिति में लौटा दिया था। इस सबसे अनजान आदमी ने लड़की को खाना खिलाया, लेकिन तभी खिड़की पर लगी एक पट्टी गिर गई। उस पल आदमी को समझ आ गया कि लड़की ने दिल से उसकी बात नहीं मानी थी। इसके बावजूद उसने लड़की के साथ कुछ बुरा करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि अब वह करने वाला था जो हर आदमी करता है। लड़की के बंदी बनाए जाने के काफी समय बाद कई बार अपमानित हो चुकी लड़की ने विरोध करना छोड़ दिया था। जब उसे लग रहा था कि उसे बाकी की जिंदगी इस आदमी के कब्जे और हमले में गुजारनी पड़ेगी, तभी आदमी ने धीरे से झुककर उसके पैरों में बेड़ियां पहना दी और उसे कमरे से बाहर ले गया। लंबे समय तक तहखाने में बंद रहने के बाद यह पहला मौका था जब लड़की उस नम और अंधेरे तहखाने से बाहर निकली। जल्दी ही आदमी उसे बाथरूम में ले गया और खुद को साफ सुथरा करने को कहा। क्योंकि लड़की अब पूरी तरह से आदमी के अधीन हो चुकी थी, इसलिए उसकी कई मांगों को आदमी ने मान लिया, लेकिन केवल उसे आजाद करने की बात नहीं मानी। इस तरह कई महीने और बीत गए। एक दिन आदमी उदास चेहरा लिए लड़की के पास आया और बताया कि उसकी दादी का निधन हो गया है और उसके पास जो कुछ भी है वह सब उसकी दादी ने छोड़ा है। यह सुनकर लड़की को लगा कि मौका आ गया है। उसने आदमी को धैर्यपूर्वक समझाया कि दुखी न हो और अगर वह दुखी है तो वह ऊपर जाकर उसके साथ इस मुश्किल वक्त में साथ दे सकती है। लड़की की कोमल बातें सुनकर आदमी प्यार में अंधा हो गया। वह लड़की को लिविंग रूम में ले गया और दिल की बातें करने लगा जैसे कोई प्रेमी हो। लेकिन उसने लड़की के पैरों की बेड़ियां नहीं खोली, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि लड़की सच में उससे प्यार करती है या नहीं। कुछ और समय बीत गया। एक दिन जब लड़की योगा कर रही थी, आदमी तहखाने में आया और खिड़की की लकड़ी की पट्टियां हटा दी ताकि अंदर ज्यादा धूप आ सके। आदमी के इस कदम से लड़की बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि वह आदमी के साथ प्रेमियों जैसी डेट पर जा सकती है, लेकिन एक शर्त थी कि वह बाहर जाकर ताजी हवा में सांस लेना चाहती है।